कहिए कैसे हैं आप। लड़ाई झगड़े के बाद अवॉइड करें ये 9 बातें। देखिए, घर गृहस्थी में हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी मोटी तकरार, नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता है। कोशिश उसमें उन दोनों की ये होनी चाहिए कि पैचअप करें, बस बात खत्म करें। पर कई बार होता क्या है, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो कि उस झगड़े को और हवा दे देती हैं। मतलब जैसे होता है ना, आग में घी डालने वाली बात हो जाती है। यानी एक दूसरे से कुछ वो ऐसा बोल जाते हैं कि वो और ज्यादा बात बनने की बजाय बिगड़ती चली जाती है। तो वो क्या बातें हैं, आज मैं इसी बारे में आपको बता रही हूँ 9 बातें कि लड़ाई झगड़े के बाद, जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाए आपस में, उसके बाद ऐसी क्या बातें हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए। और ये जो 9 बातें हैं ना, ये सारी की सारी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो पूरी देखें। तो सबसे पहली बात ये है, शांत नहीं रहते। हस्बैंड हो या वाइफ शांत नहीं रहते, मतलब कुछ ना कुछ बोले जाएंगे, बड़बड़ाए जाएंगे। जबकि ऐसी सिचुएशन में जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो शांत रहना चाहिए, कोशिश शांत रहने की करनी चाहिए। देखिए, जो गुस्सा आने पे असली ताकत पता है क्या है? चीखना चिल्लाना नहीं है। गुस्सा आने पे असली ताकत है शांत रहना। चीखना चिल्लाना तो हर एक कोई करता है, आप शांत रह के दिखाइए ना। तो कोशिश ये करनी चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि शांत तो रहते हैं पर बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है, मतलब इस तरह से बिहेव करते हैं, एक्शंस इस तरह के होते हैं कि लगता है कि जैसे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सब लड़ाई झगड़े के बाद की बात है। क्या करते हैं, जैसे हस्बैंड जा रहा है, दूसरे कमरे में जा रहा है, दरवाजा बड़ाम करके बंद करके जा रहा है। हस्बैंड वाइफ किसी पार्टी से लौटे, कोई बात हो गई उनकी आपस में, हस्बैंड गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं, बहुत बहुत तेज रफ्तार है। अच्छा, क्या होता है कि जैसे घर पे हैं और हस्बैंड वाइफ की कोई बात हो गई तो वाइफ, बच्चा अच्छा खासा खेल रहा है, उसको जाके पिटाई करने लगेंगी कि तू पढ़ता नहीं है, मतलब गुस्सा उस पे उतार रही है। या फिर चलो वो किचन में चली गई और जोर जोर से उठा पटक करके ना बर्तनों को धो रही है। तो ये जो एक्शंस हैं इनको भी अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, जैसे मैं बोल रही हूँ शांत रहना चाहिए, शांत रहने का ये भी मतलब नहीं है कि आप बात ही ना करो। वो हस्बैंड या वाइफ पूछ रहे हैं, मतलब आपका पार्टनर आपसे कुछ पूछ रहा है, आप जवाब ही नहीं दे रहे, ऐसे कंधे मचका रहे हो, या मुझे क्या पता, या गर्दन हिला दी कि मुझे नहीं पता, कोप भवन में चले गए, लेटे हुए हैं चुपचाप, जवाब नहीं दे रहे, खाना पीना मतलब किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, मतलब ये बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। तो ये शांति भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बोलने का ये मतलब भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत बोले, मतलब चिल्ला के बोले, एब्यूजिव लैंग्वेज बोले, कुछ गलत बोले, मतलब ऐसा ना बोलें। झगड़े के बाद ऐसा ना बोले कि आपके पार्टनर को वो बात पिंच करे, मतलब उनकी ईगो हर्ट हो, उनकी फीलिंग्स हर्ट हो। जैसे हस्बैंड हमेशा टोकते, तुमसे तो कोई काम होता ही नहीं है ढंग से। वहीं जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को क्या बोल रही है, तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं, तुमको क्या समझ है, तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ मैं। ये चीज़ें ना ईगो को हर्ट करती हैं एकदम से। अच्छा, फिर कई बार धमकी भी दे देते हैं, जैसे कि लेडी बोल रही है अपने हस्बैंड को कि मैं तो इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती, तुमको एक को चुनना पड़ेगा, या अपनी माँ को चुन लो या मुझे चुन लो। या फिर हस्बैंड धमकी दे रहा है अपनी वाइफ को कि मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ा सा ना सोच समझ कर बोलनी चाहिए, सोच समझ कर बोलनी चाहिए। इसलिए जो मैं बोल रही हूँ ना, स्टार्टिंग में पहला पॉइंट यही है कि शांत नहीं रहते, शांत रहना चाहिए हमें। अब आती है दूसरी बात, खुद से हार्श नहीं होना, खुद को टॉर्चर नहीं करना। बहुत बार देखने में आता है, जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ तो एक लेडी है और वो खाना पीना बंद करके बैठी, मैं नहीं खाऊंगी, या उसको एक दवाई है, वो बहुत ज़रूरी है कि वो लेनी है उसको सुबह, लड़ाई झगड़ा हो गया, दवाई नहीं खाऊंगी, मतलब बिल्कुल ही नहीं खाऊंगी, कभी भी नहीं खाऊंगी, अच्छा है मैं उठ ही जाऊं, मैं मरी जाऊं मैं, मतलब इस तरह से एक्सट्रीम और खुद को टॉर्चर करने लगते हैं। तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े के बाद खुद को भी टॉर्चर नहीं करना, खुद से भी हार्श नहीं होना। ये चीज मैं इसलिए रिपीट कर रही हूं कि बहुत ज्यादा इसी चीज को हम अपनाते हैं। इस चीज को अवॉइड करना है झगड़े के बाद। अब आती है तीसरी बात। देखिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि झगड़ा जो है ना घर की 4 दीवारी में ही सुलटे, पर क्या होता है कि घर के बाहर बात पहुंचा देते हैं तुरंत। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं और झगड़ा हो गया आपस में किसी बात पर, कहा सुनी हो गई, तो
झगड़े के तुरंत बाद वाइफ जो है तुरंत अपनी मदर को फ़ोन करके बता रही है कि आज तो ये हो गया, A to Z ऐसी बात हुई, इन्होंने ये कहा, फिर मैंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, मैंने ये कहा, सारी बात अपनी मदर को या अपनी भाभी को बता रही है। वही जो हस्बैंड है वो अपने फ्रेंड सर्कल में बता रहा है, आज तो उसने ऐसे कह दिया था, आज उसने ऐसे कह दिया था। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल में बताना है, कई बार तो सोशल मीडिया पे भी अपना झगड़ा डाल देते हैं। पता नहीं क्या सोच के डालते हैं, पर ये तो बिल्कुल ही गलत है। देखिए, घर की बात घर की चार दीवारी में ही रहे ना तो ही ठीक रहता है। क्या सोचते हैं आप, लोग मलहम लेके बैठे हैं, आपका दर्द दूर करेंगे, भूल जाइए। नमक लेके बैठे हैं, मतलब आप जब बोलेंगे ना बड़ी हमदर्दी से सुनेंगे, अच्छा ये हो गया था, ओ, बड़ा दुख भी व्यक्त करेंगे कि जैसे उनको बड़ा महसूस हो रहा है, और फिर देखिए देखते ही देखते सबको बता देंगे उनके साथ तो ऐसे हुआ। और नमक मिर्च लेके, चाट मसाला लेके मसालेदार बनाते हैं बातों को। आपने उतना कहा भी नहीं होगा जितना आगे तक बात पहुंच जाएगी। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि घर की चार दीवारी में रहे। देखिए, बात करने से ही बात बनती है ना, नहीं तो फिर बातें बनती हैं, फिर लोग बात करेंगे, क्या फायदा हुआ। तो ये जो झगड़ा होने के बाद जो हम फटाफट चाहते हैं ना बात को स्प्रेड करना, ये ना करके ना आपस में ही सुलझना, आपस में ही इसका निपटारा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है फोर्थ पॉइंट, झगड़ा लंबा नहीं खींचना। मतलब कोशिश ये करनी है कि चलो झगड़ा हो गया, अब पैचअप करने की कोशिश करते हैं, अब इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, बजाय बहुत लंबा खींचने के। हाँ, पर इस बीच में जब झगड़ा हुआ और जब हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पार्टनर को थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा उनको स्पेस चाहिए, तो उनको देना चाहिए, उस स्पेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि झगड़ा हुआ हस्बैंड वाइफ में, और जो हस्बैंड है ना वो जाकर सो गए, तो वाइफ जा रही है दंदनाती और उठा रही है उनको, अब क्या है, अब क्यों सो गए, अब करो ना, बात करो ना मेरे से, अब क्या हो गया, इस तरह से क्यों सो गए। एक ये बात। फिर दूसरा, जैसे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ और वाइफ टीवी चला के बैठ गई कि चलो थोड़ी सी बैठ जाती हूँ, तो हस्बैंड है रिमोट से टीवी बंद कर दिया, क्या हो गया, अब तुम टीवी चला के बैठ गई, आओ बात करो मेरे से खुल के, क्या हो गया, अब तुमको बात क्यों नहीं कर रही, अब क्या घबरा रही हो। तो ऐसा कुछ ना करके उनको स्पेस देना चाहिए और उनके स्पेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि चलो हाँ कोई नहीं, आप आधा घंटा आराम से, अगर आप रिलैक्स होना चाह रहे हो तो आप लेट जाओ, या वो टीवी देखना चाह रही है तो हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी देर लीव मी अलोन होता है ना, वो कर देना चाहिए कि भाई उनको अकेला छोड़ दो, ठीक हो जाएगा सब। ये भी एक तरह की ना शुरुआत होती है कि चलो एक बार हम पैचअप करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा चुप हो जाते हैं, थोड़ा सा खुद ही आत्मचिंतन होता है ना, खुद ही सोचते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अकेले बैठेंगे, सोचेंगे शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या बात हुई थी, किसने ज़्यादा बोला था। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर हम झगड़े को सुलटाना चाह रहे हैं तो पहले सोचेंगे तो कि क्या हुआ था, तो सोचने का टाइम तो दीजिए। अब आता है फिफ्थ पॉइंट, पांचवी बात ये कि कई बार ये भी होता है कि जैसे झगड़ा हो गया, अच्छा खासा झगड़ा हो गया, और उसके बाद ये शो कर रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए, नॉर्मल भी नहीं। देखिए, आप बेशक अपने एक्शन से, आप बेशक अपनी बॉडी लैंग्वेज से नहीं बता रहे, पर आपके मन में तो वो बात चल रही है ना, कि निकल गई वो बात, मतलब अंदर ही अंदर उसको लिए जा रहे हैं। देखिए, ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि मान लीजिए कि कमरे की सफाई कर रहे हैं और कारपेट के नीचे की मिट्टी नहीं हटा रहे। क्यों नहीं हटा रहे? क्योंकि वो दिख ही नहीं रही, उसको हटाने का क्या फायदा, दिख तो रही नहीं, साफ साफ दिख रहा है घर। इसी तरह से हमारे मन में भी ना जो नेगेटिविटी है, जो लड़ाई, जो जड़ है ना, जिससे झगड़ा शुरू हुआ है, जो बात है, वो इतनी घर कर जाती है क्योंकि हम उसको बाहर नहीं निकाल रहे ना। तो जिस दिन मान लीजिए वो कारपेट हटा, उस दिन तो पूरे रूम में मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, पूरा रूम गंदा हो जाएगा, मतलब भरी होगी उसमें मिट्टी जिस दिन साफ करेंगे। तो क्यों नहीं उसको हम रोज साफ करते हैं। रोज जो भी मन में बात आ रही है उसको साथ के साथ क्लियर करेंगे ना, तो मन में जो गुबार है वो एक दिन ना विस्फोट होगा अगर हमने नहीं निकाला तो उसको। तो क्यों नहीं हम उसको डेली, जैसे कोई बात हुई, कोई इशू हो गया हस्बैंड को लेकर या वाइफ को लेकर, तो साथ के साथ क्लियर करना है कि देखो ऐसे हो गया था, खुल के बात कीजिए, उसमें प्रॉब्लम क्या है। पर अंदर ही अंदर रखेंगे ना तो हाल बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कारपेट के नीचे मिट्टी का। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसकी नियमित रूप से जो दिमाग है ना, इसको क्लियर करते रहें, मन में भरे मत। अब आता है सिक्स्थ पॉइंट, यानी छठी बात, गलती होने पे मानते ही नहीं, मैंने किया है ये तो,
उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, भाई मेरी वजह से नहीं हुआ था, बात तो कुछ और थी। जैसे कि हस्बैंड ने ऑफिस से आते ही वाइफ को डांटना शुरू कर दिया किसी भी बात पर, तो बाद में क्या कह रहे हैं हस्बैंड कि बॉस ने ना ऑफिस में दुखी कर रखा है, बहुत ज़्यादा टेंशन देता है, वो गुस्सा घर पे आके उतर गया। तो वाइफ भी बोल रही है जी कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, बात खत्म करते हैं, एक ये। अच्छा, वही वाइफ है, उनका अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हो गया। वो बाद में क्या कह रही हैं कि मैं आपसे नाराज़ थोड़ी ना हूँ, आपसे मैं गुस्सा थोड़ी ना हूँ, वो तो ना बच्चे सारा दिन दुखी कर देते हैं, मतलब सिर दर्द कर देते हैं, कहना मानते नहीं है, सारा दिन उछल कूद शरारत ये वो करते हैं, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने आते ही आपको कुछ कह दिया था, मेरी इंटेंशन नहीं थी ये, मतलब मैंने नहीं कहा, ये तो बच्चों की वजह से कहा गया। इस तरह के एक्सक्यूजेस, मतलब कवर अप कर रहे हैं ना अपनी बात को, तो एक्सक्यूज लगा रहे हैं। तो इस चीज़ को ये नहीं है, हस्बैंड भी कहे कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, ये कोई बात नहीं चलेगी यहाँ पे, कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। देखिए आपने इस समय तो कह दी, ये मैं बात किस लिए कह रही हूँ कि आपने इस समय तो बोल दिया कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, पर कल को फिर बॉस ने कुछ कहा या बच्चे तो फिर भी तंग करेंगे, कल को फिर तंग किया, फिर झगड़ा होगा, तो ये तो इसका मतलब रोटी ही नहीं हो गई ना, फिर ये तो रोज इस तरह की कहासुनी होती रहेगी, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। इसलिए 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 मान जाइए अपनी गलती, जिसकी भी गलती है, दोनों में से हस्बैंड या वाइफ जिसकी भी गलती है, मान जाइए कि हाँ ये गलती हुई थी, ये आगे से नहीं होगी। अपनी गलती मानिए, उसको स्वीकार कीजिए और ये भी बोलिए आगे से नहीं होगा इस तरह से। भी मैं मानता हूँ, ठीक है, हाँ मेरे को गुस्सा आ गया था, मैंने बोल दिया, क्योंकि अगर इसको हमने अवॉइड कर दिया, चलो कोई बात नहीं, वो तो फिर होगा ही होगा, होगा ही होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। 7th पॉइंट ये कि अगर पार्टनर सॉरी बोल रहे हैं, अपनी गलती मान ली, चलो हाँ मेरे से गलती हुई, आई एम सॉरी, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। कई बार अपनी ईगो में रह के नहीं, या मैं क्यों माफ़ी मांगूं, जैसे मैं तो मेल हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं कैसे झुक सकता हूँ। देखिए जो पक्षी होते हैं ना, उनको ऊपर उठने के लिए ज़रूरत होती है पंखों की, है ना, ये तो हमें पता ही है ना, पंखों की ज़रूरत होती है ऊपर उठने के लिए। और जो इंसान है ना, हम इंसान, हम जितना झुकेंगे ना उतना ही ऊपर उठेंगे। और यकीन मानिए जो झुक सकता है ना, वो पूरी दुनिया को झुका भी सकता है। थोड़ा सा हम्बल हो जाना, थोड़ा सा झुक जाना, चलो हाँ माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, आगे से मत करना। अगर वो सॉरी फील कर रहे हैं तो अपना बड़प्पन दिखाइए ना आप, अपनी समझदारी दिखाइए ना आप। किस लिए ईगो में है, किस लिए नहीं मैं नहीं बात करूंगा, बस झगड़ा हो गया, अब तो मैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन बात ही नहीं कर रहे, ये चीज समझदारी थोड़ी ना है। अब आती है 8वीं बात, और वो ये कि पार्टनर ने, चलिए मान लीजिए अपनी गलती मान ली कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई, मैं आगे से नहीं करूंगा, तो दूसरे ने भी उसको माफ कर दिया, हाँ ठीक है ये तो कर दिया ना, पर अब क्या करना है कि हमेशा के लिए उस बात को खत्म कर देना है। ये नहीं है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी लड़ाई हो, किसी बात पे भी लड़ाई हो, तो वो वाला मुद्दा, जिस मुद्दे पर अब की बार लड़ाई होती है, उसको बीच में ले आए, तो ये तो फिर फायदा ही नहीं हुआ ना। फिर वो झगड़े का सुलटाना कहाँ हुआ, फिर तो बार बार आप उसी बात को लेके आओगे, फिर कैसे बात बनेगी। जैसे कि एक वाइफ है, वो अपने हस्बैंड के ऊपर शक करती है, हस्बैंड ने उसको पूरी अच्छी तरह से विश्वास दिला दिया कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ है मामला, कुछ भी मत सोचो इस बारे में। तो वाइफ भी बोल रही है कि हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई, मेरे को वहम हो गया था, पर अब नहीं होगा। अच्छा 10 दिन बाद 15 दिन बाद हस्बैंड किसी वजह से ऑफिस से लेट आता है, तो वाइफ वही शक कर रही है, कहाँ रह गए थे, उसी से मिल रहे थे। अब बताइए, उसने तो क्लियर कर लिया था। यही जो मैं बोल रही हूँ ना, कि जो बातें खत्म हो चुकी हैं, जिन पर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है बात, उस बात को किस लिए उठाना है दोबारा। तो ये तो फिर किसकी गलती हुई, ये फिर लड़ाइयाँ इससे कम होंगी क्या। आप सोच भी नहीं सकते, ये आपके जो लड़ाई झगड़े हैं ना, इस पर फैमिली का, बच्चों का कितना, मतलब उनके माइंड पर कितना बुरा असर पड़ता है, सोच भी नहीं सकते। ये जो नुकसान है ना लड़ाई के, इसके बारे में तो मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, स्पेशली बच्चों के, पेरेंट्स की लड़ाई के ऊपर, तो मन जो है ना सहम जाता है कि क्यों लड़ रहे हो भाई, क्यों लड़ रहे हो। तो
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अभी मैं इसी वीडियो पे ही हूँ, इसी पॉइंट पे आती हूँ कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने। जो बात खत्म हो गई वो खत्म हो गई। अब आता है 9th पॉइंट यानी 9वीं बात। फोकस हमेशा सॉल्यूशन पर रखना है। मतलब इस बात पर फोकस नहीं रखना कि इस बात पर लड़ाई हुई थी, उसने ये बोल दिया था, उसने ये बोल दिया था, इससे कोई हल थोड़ा ना निकलेगा। सोच सोच के खुद का भी खून जला रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं, खुद भी दुखी कर रहे हैं, सामने वाला भी दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, ये तो होता ही है। तो हमेशा हल हमारा होना चाहिए कि बस इसका सॉल्यूशन निकले, इसका हल निकले, हम इसकी बात की गहराई तक जाएं, जड़ तक जाएं और इस बात को ख़त्म करें ताकि आगे से हो ना। तभी हमारा जीवन सुखमय होगा, खुशी वाला होगा। परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, फिर कैसे बात बनेगी? पूरी जिंदगी का सवाल है, कोई 1-2 साल की बात नहीं है ये। और वैसे वो बोलते भी है ना कि दिल को बड़ा रखो, दिमाग को ठंडा रखो और जो वाणी है हमारी जुबान, इसको नर्म रखो। फिर कोई नाराज हो तो कहना, फिर कोई नाराज होगा ही नहीं अगर ये हम तीनों चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।